नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे कि बीएचयू बीएससी मैथ 2020 का जो आपका पेपर हुआ रिसेंटली, उसके पूरे पेपर की एनालिसिस, जिसमें मैं सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों की आपको कंप्लीट एनालिसिस दूंगा और लास्ट में आपको बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी। हाल ही में हम लोगों ने एक सर्वे कराया था जिसमें लगभग 12,400 लोगों ने अपना रिस्पांस दिया था, तो उस बेसिस पे हम आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताएंगे। और हम लोगों ने आंसर की ऑलरेडी पहले से ही डाल दिया है, अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके आंसर की 2020 नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप पेपर पूरा देख सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो पूरा पेपर वहां से देख सकते हैं, साथ साथ में उसका आप वहां से आंसर भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलर 2020 का जो आपका पेपर है उसमें पूरी पेपर के एनालिसिस देखेंगे और साथ ही साथ जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एनालिसिस ये देना चाहता हूं कि बहुत से लोगों के मन में रहता है सर 11 से कितना आया, 12 से कितना आया। वैसे इस चीज का रेलिवेंस जो होता है थोड़ा सा कम है, क्योंकि क्या है कि जो भी टॉपिक्स है सब इंटरकनेक्टेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि 12th के जो टॉपिक हैं वो 11 से कहीं अलग हैं, जो 12th के टॉपिक वो 11 से सब लिंक्ड होते हैं। लेकिन तब भी मैं आपको बता दूं कि इस बार आपका 12th से आपका 52% क्वेश्चंस आए थे और क्लास 11 से आपके 48% आए थे। लगभग बराबर ही थे, ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर था। और इसके बाद मैं आपको बताता हूं, आगे हम लोग बात करते हैं। अगली चीज देखिए, अगली बात हम करते हैं कि डिफिकल्टी लेवल कैसा था पेपर का, ठीक है। तो उसमें देखिए आपका जो पूरे 150 क्वेश्चन में आपके 82 क्वेश्चंस जो थे आपका इजी था, और जो आपके 46 क्वेश्चंस थे वो आपके मीडियम लेवल के थे, और जो आपके 22 क्वेश्चंस थे वो डिफिकल्ट थे। इजी, मीडियम, डिफिकल्ट का मैं एक बार मतलब बता देता हूं आपको। इजी का मतलब है कि आपको करना चाहिए, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप सिलेक्शन अच्छे रैंक के साथ चाहिए तो आपको सारे इजी क्वेश्चंस आपको पेपर में सही करना है। मीडियम लेवल के वो क्वेश्चंस आते हैं कि अगर आपको बहुत अच्छी रैंक चाहिए तब इन क्वेश्चंस को करना, और डिफिकल्ट ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आप अगर छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर अटेम्प्ट करते हैं तो आप ऑल इंडिया अंडर 50 में या अंडर 100 में आ सकते हैं, वो ये उन क्वेश्चंस की बात होगी, ठीक है। तो टोटल आपके 150 क्वेश्चंस थे। ये था ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल। और अगर हम इस बेसिस पे बात करें तो आपका जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट के बीच में था, ठीक है। कुछ पोर्शंस आपके इजी मिलेंगे, कुछ मॉडरेट मिलेंगे, डिफिकल्ट तो हम नहीं कह सकते हैं ओवरऑल पेपर को। आगे हम सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे फिजिक्स की। अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में आपके क्लास 11 से 19 क्वेश्चन आया था, क्लास 12 से आपके 31 क्वेश्चन आए थे। लेकिन अभी मैं कहूंगा कि 11th के जो चैप्टर है उनके कॉन्सेप्ट 12th में यूज होते हैं, तो हम ये चीज नहीं कह सकते हैं कि हाँ कि 12th से ज्यादा आया था तो हम 12th को ही पढ़ें। आप 11th नहीं पढ़ोगे तो 12th पढ़ ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसका बहुत ज्यादा रिलेवेंस नहीं, लेकिन तब भी आप लोग चाहते हैं इस टाइप की डेटा तो मैं आपको वो दे दे रहा हूं। आगे बात करते हैं। आगे हम लोग फिजिक्स में अगर बात करते हैं कि कैसा डिफिकल्टी लेवल था, पेपर का लेवल कैसा था, तो देखिए इसमें आपके इजी क्वेश्चन थे 32, मीडियम लेवल के थे 12 और हार्ड क्वेश्चंस थे आपके 6 क्वेश्चन। इसका मतलब फिजिक्स का पेपर जो है आपका वो इजी टू मॉडरेट के बीच में था, ठीक है। इजी टू मॉडरेट क्या कहेंगे इसको, आप इजी कह सकते हो क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन 50 में 32 क्वेश्चंस आपके जो हैं वो आपके कैसे इजी हैं, तो आप ओवरऑल इस पेपर को इजी कह सकते हो। और आपके थे भी, आपका फिजिक्स के क्वेश्चन थे कि आप क्वेश्चन में बिना सॉल्व के भी डायरेक्ट टिक कर सकते थे। फिजिक्स में भी बता दूं कि आपके फिजिक्स के काफी जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो कहीं ना कहीं इधर उधर से उठाए गए क्वेश्चंस थे, कि मतलब किसी के प्रीवियस ईयर से, कहीं कुछ मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर से, कहीं किसी इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर के जो हल्के हल्के क्वेश्चंस हैं वो उठा के रख दिए गए थे। तो कुछ इस टाइप का आपका फिजिक्स का पेपर बना था। अगली बात करते हैं, अगर हम लोग टॉपिक वाइज एनालिसिस की बात करते हैं, ठीक है, तो मैंने आपको एक ब्रॉड थोड़ा सा क्लासिफिकेशन कर दिया यहां पर, कि आप देख सकते हैं मैंने यहां पर इतने पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। सबसे पहला अगर हम बात करें मैकेनिक्स की, तो मैकेनिक्स से आप देख सकते हैं आपके 3 इजी क्वेश्चन थे, आपके 2 मीडियम थे, 4 हार्ड थे, और टोटल यहां आपका देख सकते हैं आपके टोटल कितने हो गए, 9 क्वेश्चन जो हैं आपके यहां पर आपके लगभग 9 क्वेश्चन जो हैं वो आपके मैकेनिक्स से आए थे। ऐसे ही आप थर्मल फिजिक्स से देख सकते हैं आपके 4 क्वेश्चंस आए थे टोटल। ऑप्टिक्स से बहुत ही कम, आपके टोटल 3 ही क्वेश्चंस आए थे। सबसे ज्यादा इन्होंने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से दे दिया इस बार,
इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मतलब आपका इसमें इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये सब सारे इसमें चैप्टर्स आते हैं, ठीक है। और यहां पर इन्होंने किया क्या कि जो करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका चैप्टर होता है, इससे इन्होंने उठा के सीधे 9 क्वेश्चंस दे दिया है, ठीक है। इसीलिए यहां पर 16 क्वेश्चंस आपको यहां पर इतना बड़ा वेटेज दिख रहा है, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी सीधा सीधा 9 क्वेश्चंस दिया है। तो यही चीज है बीएचयू के पेपर की बहुत खासियत है, खासियत कह लीजिए, कमी कह लीजिए, कि इनका कोई एक ट्रेंड नहीं है कि हाँ इस चैप्टर से इतने ही आ जाएंगे। हाँ, ये आप कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन इंपॉर्टेंट है, किससे ज्यादा आ सकता है, लेकिन आप कभी ये नहीं बता सकते हैं कि किसका वेटेज ज्यादा ये रख देंगे। कभी भी उठा के किसी का वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, कभी किसी का वेटेज बहुत कम कर देते हैं। अभी मैं आगे उसको आपको मैथ्स में भी दिखाऊंगा और केमिस्ट्री में भी इस चीज में आपको दिखाऊंगा। तो यहां पर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में इन्होंने कुछ ऐसा किया, और जितने मैक्सिमम क्वेश्चन सारे इजी ही थे, इसलिए 16 इजी है, 4 मीडियम और 1 आपका यहां पे टफ के कैटेगरी में आता है। फिर आप देख सकते हैं मॉडर्न फिजिक्स भी इन्होंने अच्छा खासा 7 क्वेश्चंस रखे हैं, ठीक है। और ये अदर्स में मैंने उस चैप्टर रखा, जैसे आपका एसएचएम हो गया, वेव हो गया, तो ये सब उन सब चैप्टर्स में आते हैं अदर्स में, जहां से आपके लगभग 6 क्वेश्चंस जो हैं वो आए थे। फिर यहां आप देख सकते हो फिजिक्स में आपके टोटल 32 क्वेश्चंस मैंने कहा इजी लेवल के थे, मॉडरेट लेवल के आपके 12 क्वेश्चंस थे, हार्ड लेवल के आपके 6 क्वेश्चंस थे। मतलब कम से कम आपको 32 क्वेश्चन जो है आप आसानी से जो है वो अटेम्प्ट कर सकते थे बिना किसी परेशानी के, ठीक। तो ये कुछ आपके टॉपिक वाइज एनालिसिस हुआ आपका। आगे बढ़ते हैं, केमिस्ट्री की बात करते हैं, वही सेम चीज। 11th से बात करें तो 27 क्वेश्चंस आए थे, और आपके 12th के टॉपिक से 23 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। लेकिन आपको पता है केमिस्ट्री तो जैसे मान लीजिए आप 11th में आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिएक्शन मैकेनिज्म आप 11th में पढ़ते हो, लेकिन सारा इसका एप्लीकेशन 12th में होता है। आपके जितने भी 12th के ऑर्गेनिक चैप्टर्स आप ये नहीं पढ़ोगे तो ये आप कर ही नहीं सकते हो। ऐसे यहां पर ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आप अगर 11th में नहीं करोगे तो 12th में आप कर ही नहीं सकते हो, ठीक। तो ये बातें रही केमिस्ट्री में। अगर हम बात करें कैसा लेवल था पेपर का, तो आपके 32 क्वेश्चंस जो थे वो आपके इजी थे, मॉडरेट लेवल के आपके 14 क्वेश्चंस थे, और हार्ड 4 थे। देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का पेपर आपका इजी था, और दोनों में आप जितना मैक्सिमम स्कोर करेंगे आपकी रैंक उतनी ही अच्छी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि मैथ का पेपर आपका मॉडरेट टू टफ के बीच में था, तो यही 2 जगह आपको आप स्कोरिंग था आपका, ठीक है। तो 32 इजी थे, बहुत आसानी हो सकते थे। मीडियम में भी ऐसे क्वेश्चन थे कि आपसे होने चाहिए, ठीक है, आसान क्वेश्चन से आए थे, ऑल्दो पूरा पेपर ही आपका इजी रखा गया था। आइए कुछ हम लोग टॉपिक वाइज एनालिसिस की बात करते हैं। टॉपिक वाइज अगर हम देखें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल की बात करते हैं, तो इस बार इन्होंने ऑर्गेनिक से आपका लगभग 17 क्वेश्चंस रखा, और जिसमें कितने इजी हैं, कितने मीडियम, कितने हार्ड हैं, आप खुद से ही देख सकते हैं। ऐसे ही इनऑर्गेनिक की बात करें, इन्होंने इनऑर्गेनिक में देखिए बहुत ज्यादा वेटेज बढ़ा दिया, इस बार 22 क्वेश्चन का कर दिया। और सीधी सी बात है, अगर इनऑर्गेनिक का वेटेज बढ़ा है, ऑर्गेनिक तो लगभग उन्होंने उतना ही रखा कि 16-17 रखते तो 16-17 रखा, इनऑर्गेनिक का वेटेज बढ़ा दिया, तो फिजिकल में आपका वेटेज सीधी सी बात है कि घटना ही था, और ये आपका घट गया, 11 क्वेश्चन पे आ गया, जो कि आपका 15-16 क्वेश्चन तक आते थे, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहां पर जैसे इनऑर्गेनिक में आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इजी ही थे, 14 क्वेश्चन इजी था, 6 मीडियम लेवल का था, 2 हार्ड थे। हार्ड तो बहुत ही मुश्किल से कुछ ही क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो ये रही कुछ आपके ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल के एनालिसिस। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलते हैं, मैथ्स पे, ठीक है। मैथ्स में इन्होंने क्या किया है, 11th से आपके 26 क्वेश्चंस आए हैं, और 12th से 24 आए हैं। फिर वही यहां पर बात आती है, जैसे आप 11th में मान लीजिए आप फंक्शन पढ़ते हो, आप उसका यूज तो 12th में करोगे ना, आपकी जो कैलकुलस की स्टार्टिंग होती है वो 11th में हो जाती है, लेकिन उसका जो आगे एप्लीकेशन आता है वो आपका 12th में आता है। तो पढ़ना तो आपको 11th 12th दोनों ही पड़ेगा, तभी आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, ठीक। अगली चीज, अगर इसमें हम लोग पेपर के लेवल की बात करते हैं, तो इजी आपके 18 क्वेश्चंस थे, मीडियम आपके 20 क्वेश्चंस थे, और हार्ड आपके 12 क्वेश्चंस थे। देखिए मैथ्स का एक आदत है, बीएससी मैथ में मैथ्स का पेपर हमेशा हार्ड होता है, हमेशा टफ रखा जाता है, पेपर आपका इजी नहीं होता। और कहा यह जाता है कि आप कैसे भी करके पेपर में आप कहीं से 20-25 क्वेश्चन ढूंढ लीजिए, मैथ में 20-25 क्वेश्चन आप करके आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री आप अच्छा अटेम्प्ट करेंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर है। वही चीज यहां पर भी था, आपके इजी 18 क्वेश्चंस थे, अगर आप इन क्वेश्चंस को भी अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहां से भी आप 4-5 क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते थे, अगर आपके पास समय की कमी रही होगी उस समय तो अगर हम इसमें लेवल की बात करेंगे तो आपका जो पेपर था वो इजी नहीं कहा जाएगा, ये आपका मीडियम से
टफ लेवल में जाएगा, ठीक है, मॉडरेट टू हार्ड, इस रेंज में आपका कहीं पेपर ये जाता है। और वो हमेशा बीएससी मैथ में मैथ्स के पेपर की ये खासियत होती है, हमेशा रखता है वो, कभी उसने आज तक लेवल नहीं गिराया है। आगे इसमें अगर हम टॉपिक वाइज एनालिसिस की बात करें तो जैसे इन्होंने अलजेब्रा से आप देख सकते हैं, अलजेब्रा से इन्होंने आपके लगभग 21 क्वेश्चंस रखा है। बात करें टिग्नोमेट्री से, टिग्नोमेट्री से आप देख सकते हैं इन्होंने 5 क्वेश्चंस रखा। कैलकुलस ने इन्होंने इस बार 19 क्वेश्चंस रखे हैं, बाकी 19 में आपके 7 इजी थे, 8 मीडियम लेवल थे, 4 हार्ड थे, ठीक है। और कैलकुलस में भी इंटीग्रल कैलकुलस की जो वेटेज है वो ज्यादा रहता है, वो हर बार के पेपर में रहता है, इस बार भी रहा। जो सरप्राइजिंग एलिमेंट यहां पर इस बार बीएससी मैथ में मैथ्स के पेपर में आया वो ये हुआ कि आपका ये जो 2 पोर्शन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वेक्टर 3D, यहां से हमेशा आपके 12 से 14 क्वेश्चन जो हैं वो आते थे। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया, चेंजिंग कर दिया। इस बार इन्होंने जो 12 से 14 क्वेश्चन का जो वेटेज था इसके पास, वो इन्होंने 3, 2, 5 क्वेश्चन पे लाके रख दिया। अब ये जो इन्होंने यहां से कट किया है वो सीधा से इन्होंने कहां बढ़ा दिया है, अलजेब्रा में इन्होंने उसका वेटेज बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा इनका एनालिसिस था। और कोऑर्डिनेट बात करूं अगर वेक्टर 3D में, तो 3D तो इन्होंने दिया ही नहीं है लगभग, ठीक है, एक आध क्वेश्चन दिया, उसका कोई मतलब ही नहीं। इन्होंने जो भी दिया वो वेक्टर से ही 2 क्वेश्चंस दिया यहां पर, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज भी जो दिया, एक सर्किल का एक क्वेश्चन आया था ठीक ठाक, बाकी तो इन्होंने नॉर्मल से क्वेश्चंस दिए, उसका कोई मतलब नहीं रहा, ठीक। तो ये इस बार कुछ की एनालिसिस थी, ठीक है। और जिसमें आप देख सकते हैं आपके 18 इजी हैं, 20 आपके मीडियम लेवल के हैं, 12 आपके हार्ड हैं, ठीक है। तो इन्होंने इस बार अलजेब्रा का जो है पोर्शन वो ज्यादा रखा। अलजेब्रा और कैलकुलस कुल मिला के पूरा पेपर देखा जाए तो अलजेब्रा, टिग्नोमेट्री और कैलकुलस ये 3 ही था, तीनों से 45 क्वेश्चन इन्होंने दे दिया था। अगली बात करें जिसका सबसे ज्यादा आप लोगों को इंतजार है, वो है आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो आपके सामने एक्सपेक्टेड कट ऑफ आ चुका है। देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में 2-3 बातें मैं बोलूंगा। सबसे पहली चीज, ये सिर्फ मैं आपको मेन कैंपस के बारे में बोल रहा हूं, ठीक है, एफिलिएटेड कॉलेज की मैं बात नहीं कर रहा हूं, उसमें आपका एमएमबी आता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे मेन कैंपस की बात कर रहा हूं। और ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ सर्वे है। हमने एक वीडियो रिलीज किया था 2 दिन पहले, जिसमें हमने कहा था कि गूगल फॉर्म के थ्रू हम लोगों ने आप लोगों की इंफॉर्मेशन लिया था, आपके मार्क्स लिया था, तो जिसमें बहुत अच्छी बात है लगभग 12,500 प्लस लोगों ने अपना रिस्पॉन्स दिया था। तो इस सर्वे के बेसिस में आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूं। दूसरा बेसिस जो है मेरा वो है पेपर के एनालिसिस और उसका कंपैरिजन पिछले सालों से, 2018, 2019, 2017, उसमें पेपर का लेवल क्या था, उस हिसाब से कट ऑफ क्या आई थी, वो सब मैंने कंपैरिजन करके यहां पर एनालिसिस करके आपको कट ऑफ बताया है। एक बात और मैं ऐड करूंगा, इस बार आपकी 25% सीट्स बढ़ी हैं। पहले आपकी थी 460, अब इस 460 में 25% सीट्स जो हैं वो ऐड कर दी गई हैं इस बार से। तो अगर सीट्स बढ़ी हैं तो कट ऑफ में कहीं ना कहीं आपका फर्क पड़ेगा। जो आपका ओवरऑल पेपर था वो इजी टू मॉडरेट था, ठीक। इस वजह से जो आपकी पिछली बार की कट ऑफ है, मैं आपको बता दूं, पिछली बार की 195 कट ऑफ थी जनरल कैटेगरी की, ठीक। और पेपर जो था वो इस साल के पेपर से थोड़ा सा, आप कह सकते हैं थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल उसकी थोड़ी ज्यादा थी, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी, ठीक है। अब क्या है कि इस बार सीट्स भी बढ़ी हुई हैं, तो अगर हम दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करेंगे तो कट ऑफ कहीं कुछ इसके आसपास आने की उम्मीद है। तो मैंने यहां पर आपका 198 से 200 ये जनरल कैटेगरी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की वही 10 नंबर लगभग कम होता है जनरल कैटेगरी से, तो 185 से 190 मान के चलिए। एक मैं रेंज दे रहा हूं आपको, क्योंकि आप एग्जैक्ट कट ऑफ तभी पता चल पाता है जब आपकी काउंसलिंग हो जाती है, उसके बाद ही एग्जैक्ट कट ऑफ आती है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 173 से 178 के बीच में हम कह सकते हैं। एससी कैटेगरी 115 से 120 के बीच में कह सकते हैं। और एसटी कैटेगरी आपका 80-90 के अप्रॉक्स जो है आने की उम्मीद है, ठीक है। तो ये रहा आज के वीडियो में आपका कंप्लीट पेपर का एनालिसिस, जिसमें मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज पूरा एनालिसिस बताया और एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी मैंने आपको यहां पर बता दिया। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा, और आगे हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।